Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So student जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है और उसके लेक्चर नंबर 9 में यानी कि ये 10 स्टार्ट होने लगा है। इससे पिछले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और उसके अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स देखी, sp3 को स्टडी किया। अभी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को हमने स्टडी नहीं किया। स्टूडेंट्स अब उसको स्टडी करने से पहले हमें कुछ बॉन्ड्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि वो बआसानी हमें समझ आ सके। ठीक है, तो बॉन्ड जो होते हैं ना कार्बन के दरमियान, ये दो तरह के बन रहे होते हैं स्टूडेंट। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक उसके अलावा पाई बॉन्ड है। तो जरा पहले इन बॉन्ड्स को अच्छे से समझ लें ताकि sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो भी हमें आसानी से समझ आ सके। तो पहले तो ये मैंने समझाने के लिए स्टूडेंट्स यहां पर लिखे, देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है हमारे पास, या इसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, या कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है। इस तरह से बॉन्ड्स बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सिंपल सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो स्टूडेंट एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा और एक हमेशा इसके अंदर पाई बॉन्ड होगा। और इसी तरह अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है तो एक स्टूडेंट इसमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दो कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे हमेशा। यानी कि इस बात को आप याद कर लें कि हमेशा एक बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर सिंगल एक बॉन्ड है तो वह सिग्मा बॉन्ड है, अगर दो बॉन्ड है कार्बन के दरमियान तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और अगर तीन बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा और बाकी के दो पाई बॉन्ड होंगे। यानी कि एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा और वो मस्ट होगा, चाहे सिंगल हो डबल ट्रिपल हो। बाकी अगर डबल ट्रिपल आ गया तो उसके अंदर एक पाई या दो पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, अब समझते हैं पहले कि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स हैं क्या। स्टूडेंट देखें पहले सिग्मा बॉन्ड की तरफ आते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड को मैंने सिंबलाइज किया हुआ है, ये सिंबल होता है सिग्मा का। तो होगा क्या, when orbitals get overlapped, कि स्टूडेंट्स जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं ना तो वो बॉन्ड बनाते हैं। ये बात तो एक पहले ज़हन में बिठा लें। ठीक है, when orbitals get overlap they will form bond। अब आगे कंडीशन बताता है अगर वो ओवरलैपिंग क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है एंड टू एंड ओवरलैपिंग है, या इसका तीसरा नाम है एक्सियल ओवरलैपिंग है। ये तीन तरह से ओवरलैपिंग है, मतलब ये बात एक ही है, उसके तीन मुख्तलिफ नाम है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहा जा सकता है, एंड टू एंड भी, और एक्सियल ओवरलैपिंग भी। अगर तो ऑर्बिटल्स के दरमियान इस फैशन में इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है तो वो हमारे पास क्या होगी, फिर उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बात आती है ये सीखने की कि हेड टू हेड या एंड टू एंड या ये एक्सियल ओवरलैपिंग है क्या। तो स्टूडेंट देखें, जब भी अब ये ओवरलैपिंग के अंदर मैंने ये ऑर्बिटल्स आपको बता दिया, हम sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही हम डिस्कस कर रहे हैं, d या f ऑर्बिटल को हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो देखें अगर क्या हो, दो s ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग ही होगी। लाइक s ऑर्बिटल हमें पता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्टूडेंट ये एक मैंने s ऑर्बिटल बना दिया, इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये देखें ये दूसरा s ऑर्बिटल जो है वो इसके ऊपर ओवरलैप हो गया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो इस ओवरलैपिंग को मैं क्या कहूंगा, ये s ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, और ये जो s ओवरलैपिंग है स्टूडेंट, यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे पे ओवरलैप हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड बना है हमारे पास बेसिकली ये कौन सा बॉन्ड है, यही है वो सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट बता रहे हैं जी s और p ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट ये देखें अगेन मैं ये एक s ऑर्बिटल बना देता हूं और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और p ऑर्बिटल आपको पता है डंबल शेप का होता है। तो स्टूडेंट ये देखें ये यहां पर मैंने p ऑर्बिटल भी ड्रॉ कर दिया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इस तरह की ओवरलैपिंग को मैं क्या कहूंगा, ये है स्टूडेंट s एंड p ओवरलैपिंग। और ये भी जो ओवरलैपिंग है इसको भी हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कंसीडर करेंगे या एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है,
या एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सिंपल। ये ओवरलैपिंग एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग या स्टूडेंट इसके अलावा पी पी ओवरलैपिंग तो है। तो देखें इसमें आपके पास सिंपल एक ये p ऑर्बिटल है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट ये एक और p ऑर्बिटल है, इस पे ओवरलैप होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब ये देखें आप, ये बेसिकली हेड टू हेड, ये जो इनके पॉइंट है ना, लग ये स्टूडेंट ये एक हेड है, ये इसका दूसरा हेड है। अब दूसरे ऑर्बिटल का भी ये हेड है, ठीक है, और ये इसका दूसरा हेड है, और इन्हीं हेड्स को मैं एंड टू एंड भी कह सकता हूं, या ये एक्सियल ओवरलैपिंग कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, ये पी पी ओवरलैपिंग है। ये तीन केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि जब एस ऑर्बिटल पी पे ओवरलैप हो, या एस ऑर्बिटल एस के साथ ही ओवरलैप हो जाए, या एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल पी के साथ ओवरलैप हो, इन तीनों केसेस में हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये तीनों ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग है या एंड टू एंड, ठीक है। अब यहां पे आके हमने ओवरलैपिंग को स्टडी कर लिया, ये हमें पता चल गया यही हमारे पास केसेस हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनना है। अब यहां तक पहले इसको भी सीख लें, पाई बॉन्ड की तरफ आते हैं साथ ही। तो स्टूडेंट देखें, व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, अगेन मैंने बिल्कुल उसी की तरह ये भी लिखा है, व्हेन ऑर्बिटल्स ओवरलैप, किस तरह से, पैरेलल फैशन या साइडवेज, इसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। पैरेलल फैशन ओवरलैपिंग हो या साइडवेज ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो स्टूडेंट वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें यहां पर ये तीन तरह से हमारे पास केसेस थे। इधर आके जस्ट हमारे पास p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो, इधर s ऑर्बिटल आ जाएगा ना अगर, तो वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। s ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप होगा, चाहे वो s के साथ ही हो चाहे वो p के साथ हो, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसकी पैरेलल फैशन में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन p और p ऑर्बिटल की जो है वो पैरेलल फैशन में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब देखें लाइक ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं स्टूडेंट, ये एक p ऑर्बिटल आ गया मेरे पास और मैं कहता हूं इसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इसी तरह मैंने यहां पर ये एक और p ऑर्बिटल अगर लिख दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो ये अब दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के सामने पैरेलल फैशन में मौजूद हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के सामने पैरेलल वेज में पड़े हुए हैं। आप देखें इनके हेड्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच यहां पर नहीं है, इस तरह से ये पैरेलल वेज में ओवरलैप होंगे। लाइक ये आपके सामने ना, देखें आगे अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग करवाऊं तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये एक ऑर्बिटल था, इसी तरह इसके साथ यू दूसरा ऑर्बिटल, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, यहां पर अब ये जो इनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड बना है, ये बेसिकली कौन सा बॉन्ड आएगा हमारे पास, ये पाई बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन का। इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, पैरेलल फैशन ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग, और इस केस में हमारे पास हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आगे sp और हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ेंगे उसमें ये बातें यूज होंगी, ये कॉन्सेप्ट, ये बातें आपको लाजमी याद रखनी और अच्छे से याद रखनी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर एक और बात क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि इसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई होती है इसके अंदर से, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो जाता है और फिर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है। जबकि जो आपके पास पाई बॉन्ड है, इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड की निस्बत जरा वीकर है। अब ये बात सीखते हैं क्यों। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट, व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब ये देख लें, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, मैं इसी को आगे अपने एग्जांपल बनाते हुए बात करता हूं कि देखें अब ये दो ऑर्बिटल्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगेन मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक ये p ऑर्बिटल ले लेते हैं हम, ठीक है, और ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन। इसी के साथ अब मैं एक और p ऑर्बिटल ओवरलैप करता हूं और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन।
आप देख लें यहां पर ओवरलैपिंग जो मैंने की है वो कौन सी है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है या एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। अब इन ऑर्बिटल्स में डेफिनेटली न्यूक्लियसेस भी होंगे, तो स्टूडेंट्स यहां पर इनके न्यूक्लियसेस मौजूद हैं, एक ये न्यूक्लियस होगा और एक ये न्यूक्लियस होगा। इन दोनों ऑर्बिटल्स के ये न्यूक्लियसेस मौजूद हैं। यानी कि अब आप देखिए बॉन्ड क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पेयर ने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये वही इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो देखें ये बॉन्ड बना हुआ बेसिकली ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इस टाइम, कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे ना डेफिनेटली इनका कोई ना कोई इफेक्ट था, कोई ना कोई क्लाउड होता है इनका, तो वो क्लाउड इस टाइम यहां पर एनकैप्सुलेटेड है। असल में अब आप देखें ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बॉन्ड बेसिकली न्यूक्लियस के ऊपर बना हुआ है बिल्कुल, ठीक है। यानी कि अगर इसमें मैं न्यूक्लियर एक्सिस आपके सामने बनाऊं तो स्टूडेंट देखें ये भी न्यूक्लियस मौजूद है, ये भी न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियसेस ने, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, इस नेगेटिव क्लाउड को स्ट्रांगली क्या पकड़ के रखा हुआ आपके में, कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को ना हिलने नहीं देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कहीं जाने नहीं देगा कि वो कहीं और बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड को ब्रेक करें। ये बॉन्ड वाई ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों है, तो यहां पर जवाब हम यू लिखेंगे, बिकॉज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। ये न्यूक्लियर एक्सिस क्या चीज होता है कि ये देखें ये दोनों न्यूक्लियसेस हैं और ये इसका एक्सिस बनेगा लाइक दिस, तो इस एक्सिस के ऊपर बेसिकली ये बॉन्ड बना हुआ है। और दूसरी बात आप देख लें कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दो न्यूक्लियस के दरमियान एनकैप्सुलेटेड हैं, ये फंसे हुए हैं यहां पे दरमियान में, ये इसको बाहर जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ना ज्यादा वाइडर नहीं है, ज्यादा फैला हुआ नहीं है, अगर ये फैल जाएगा ना क्लाउड फिर ये वीकर हो जाएगा, लेकिन इस टाइम ये क्लाउड सारा एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से ये डेंसर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं आप। अगर क्या होगा कि ये क्लाउड फैल जाएगा ना तो ये वीकर हो जाएगा, लेकिन अगर ये इकट्ठा रहेगा ना, जिस तरह से दो न्यूक्लियस के दरमियान ये इकट्ठा हुआ हुआ इस टाइम, तो ये इस टाइम क्या है, ये जरा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, ये इस टाइम हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा, ये इसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो यहां पर आप देखें ये सारे के सारे बॉन्ड्स, लाइक इसमें भी यहां पर न्यूक्लियस होंगे, इसमें भी यहां पर न्यूक्लियस होंगे, और इसमें तो हमने नीचे स्टडी कर लिए। तो आप देखें अब ये बॉन्ड जो बने हुए हैं हमारे पास दोनों, ये बॉन्ड ये भी न्यूक्लियर एक्सिस पे, और ये बॉन्ड भी हमारे पास न्यूक्लियर एक्सिस पे, लाइक यहां पर ये बॉन्ड था, ये देखिए, और यहां पर भी ये बॉन्ड है, और यहां ये आपके सामने, ये सब बॉन्ड्स न्यूक्लियर एक्सिस पर बने हुए हैं। इनफैक्ट इसको हम ये भी कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड, ठीक है। तो यही वजह है कि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कि ये न्यूक्लियर एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसमें ज्यादा स्प्रेड नहीं होगा, वो डेंसर रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब यही बात अगर हम पाई बॉन्ड में देखें स्टूडेंट, ये देखें ये इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है यहां पर, तो देखें मैं यहां पर अगेन ये दो बना लेता हूं, पैरेलल फैशन में बनाने हैं, तो स्टूडेंट ये देखें ये मैंने एक ऑर्बिटल बना लिया, और इसी तरह यहां पर ये मैंने दूसरा ऑर्बिटल बना लिया, ठीक है। अब इन दोनों में आप देखें यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद होंगे, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होगा, वो इलेक्ट्रॉन मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना, बेसिकली ओवरलैप होकर तो बॉन्डिंग करनी है। ये मैं आपको जरा विजुअलाइज करने के लिए ये दोनों अलग-अलग दिखा रहा हूं ताकि समझना आसान हो। अब फ्रेंड देखें ये दोनों ही क्या है, हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं। अगर दोनों सेम ऑर्बिटल्स हैं तो डेफिनेटली दोनों की एनर्जी भी सेम होगी। अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनकी भी एनर्जी सेम है, और इलेक्ट्रॉन एक जगह पर रुका नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन यूं मूव करता रहता है इसमें, क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन यूं मूव कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो एट द सेम टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, एट द सेम टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन दोनों ऊपर आएंगे स्टूडेंट्स, यहां ऊपर बॉन्ड बन जाएगा, और जब यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे को जाएंगे तब नीचे को बॉन्ड बनेगा, और ये बहुत स्पीड से ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर ऊपर और नीचे मिलकर पूरा एक क्लाउड बन जाता है। तो अब आप देखें इसके अंदर स्टूडेंट्स ये क्लाउड बन जाएगा फिर यूं इलेक्ट्रॉन्स का।
तो यहां पर आप देखें, यहां पर आकर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, क्लाउड जो है वो बहुत वाइडर हो गया है, वो स्प्रेड हो गया इतना ज्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना आसान है। और सेकेंडली आप देखें, ये है हमारे पास इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और बॉन्ड या तो यहां पर बन रहा है या बॉन्ड यहां पर बन रहा है, वो न्यूक्लियस के ऊपर नहीं बन रहा, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के दरमियान एंट्रैप नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनके लिए मूव करना आसान है। यहां पर डिफिकल्ट था, क्यों डिफिकल्ट था कि ये दोनों न्यूक्लियस ने इसको पकड़ा हुआ था, यहां पर न्यूक्लियस के ऊपर और नीचे वाली साइड पर बॉन्ड बनना है, इनके दरमियान नहीं बन रहा। तो ये वजह है कि पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होता है और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है। बाय द वे, अब आपने ये दोनों बॉन्ड्स याद रखने हैं स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड हमारे जो नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर यूज होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।